अभी तक आपने सुना कि मेरा राजवीर नहीं, लेकिन ये कौन है ये पता करना होगा। माही की आवाज़ के साथ मयंक अपने ख्यालों से बाहर आया। कैसे पता करोगी? ये शीतल ने पूछा। स्वीटी, वो ही सब क्लियर कर सकती है। दोनों में बेइंतहा प्यार है और वही प्यार अब मुझे मेरे राजवीर तक पहुंचाएगा। अब आगे। यहाँ राजवीर गाड़ी में बैठ चुका था। राजवीर और स्वीटी गाड़ी में बैठकर मल्होत्रा हाउस की ओर जा रही थी। स्वीटी राजवीर के करीब आकर उसके चेहरे को हाथ से लगाते हुए कहती है, तुम ठीक हो ना? तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है क्या? आज सुबह से ही राजवीर बेचैन था। उसके फेस पर एक दर्द था जिसे वो स्वीटी से छुपाना चाहता था, लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी स्वीटी भली भांत समझती थी। राजवीर उसको सीने में लगाते हुए कहता है, तुम्हारे लिए ये दर्द भी मजबूर है। स्वीटी राजवीर को कसकर उसे अपने गले से लगाते हुए कहती, एक बात कहूँ? हाँ कहो, क्या बात है? मुझे माही के लिए कभी कभी बहुत बुरा लगता है। राजवीर गुस्सा होते हुए कहता है, तुम उसके लिए क्यों बुरा मानती हो? वो कौन लगती है हमारी? नहीं, कोई नहीं लगती, लेकिन इंसानियत के नाते मैं पता नहीं क्यों, मैं जब से उसे मिली हूँ मुझे वो सही लगती है। कौन सही है कौन गलत है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ हम दोनों से मतलब है ना। कहते हुए राजवीर स्वीटी के आंखों में देखता है। स्वीटी अपने चेहरे को राजवीर के कंधे पर रखकर बोली, हाँ मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, अपने मकसद से नहीं भटकेंगे हम। कहकर राजवीर अपने चेहरे पर होने वाले दर्द को छुपाने की कोशिश करता है। ड्राइवर अभी उन दोनों को देख रहा था। घर आते ही राजवीर अपने कमरे में गया और पेन किलर्स निकालकर खाने लगा। स्वीटी उसके हाथ से दवाई को छीनकर फेंक देती है। राजवीर गुस्से में स्वीटी की ओर देखता है। स्वीटी उसके हाथों को पकड़कर कहती है, तुम्हें ये तकलीफ और नहीं देना चाहती तो क्या चाहती हो तुम? तुम्हें छोड़ दूं? स्वीटी बेचैन होकर कहती है, मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। तो हम जो कर रहे हैं सब सही है, क्योंकि इसके बाद हमारी जिंदगी वैसी होगी जैसा हम चाहते हैं। कहकर उसने पेन किलर की दूसरी गोली को निकाला और अपने मुंह में ले लिया। स्वीटी मन मारकर उसे दवाई खाती हुई देखते रह गई। स्वीटी को ये बात पता है कि ये मेडिसिन और ज़्यादा नहीं ले सकता है और कल से हर 4 घंटे पर वो ये दवाई ले रहा था। दवाई खाने के बाद राजवीर वॉशरूम की ओर चला जाता है। स्वीटी उसका मोबाइल लेती है, उसमें से एक नंबर लेकर अपने मोबाइल में सेव करती है और उसके फ़ोन को वापस बेड पर रख देती है। दूसरी तरफ माही, मयंक और शीतल के साथ घर पहुंचती है। घर पहुंचते ही शीतल माही से कहती है, ये हमें पता करना पड़ेगा कि वो राजवीर भाई नहीं है, हमें श्योर होना होगा। माही ने हाँ में गले हिलाते हुए कहे, बिल्कुल। अब मुझे अपनी तरफ से तो पूरी तरह से यकीन है कि वो राजवीर नहीं है, लेकिन जो एक डाउट है उसे ख़त्म करना होगा। मैं कुछ काम से बाहर चला जाता है। शीतल और माही ये सोचते हुए कि उन्हें क्या करना चाहिए काफ़ी देर तक बैठे रहे। अंत में माही के खड़े होते हुए कहती है, राजवीर की पीठ पर ब्लैक कलर का एक निशान है जो एक बार बॉक्सिंग के टाइम पर उन्हें लगा था। शीतल मुस्कुराती हुई कहती, क्या बात है, हमारे जीजा जी बॉक्सिंग करते हैं? करते थे। माही बात को सही करते हुए बोली, राजवीर कॉलेज टाइम पर बॉक्सर थे और उस वक्त एक बार उनकी इंजरी हुई थी, जिसके बाद उनकी फैमिली ने उन्हें बॉक्सिंग छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। वो निशान आज भी उनके पीठ पर मौजूद है। तो ये तो बहुत आसान है, तुम वो निशान देख सकती हो, शीतल बोली। उसकी पीठ पर? लेकिन कैसे? माही ने शीतल से पूछा। शीतल खड़ी होकर माही के करीब जाते हुए कहती है, एक बीवी होकर अपने पति की शर्ट नहीं उतार पाओगी? माही शीतल की शरारती नजरों को देखती है और फिर कहती है, भाभी मजाक का वक्त नहीं है। शीतल सीरियस होते हुए कहती है, भले ही वो तुम्हारा पति नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी होने के नाते प्यार से उसकी शर्ट निकलवा सकती हूँ। माही पता नहीं अपने दिमाग में कौन सा गणित बिठाती है और कहती है, मैं कर लूँगी। कहकर वो बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। शाम होते होते माही मल्होत्रा हाउस पहुंची। हमेशा की तरह सरिता ने फिर से उसको रोका, पर सरिता की बात को सुनकर भी उसने अनदेखा करना अब माही ने सीख लिया था। वो अपने कमरे में जाती है जहाँ इस वक्त स्वीटी है। माही घर में घुसते हुए बोलती, राजवीर कहाँ है? माही की आवाज़ सुनकर स्वीटी माही को देखती हुई कहती, ऑफिस में। क्या काम है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा घर है, अपने घर में मैं नहीं रहूंगी तो और कौन कौन रहेगा? माही बोली, तुम्हारा घर था, अब मेरा घर है और मुझे नहीं पसंद कि मेरी और राजवीर के कमरे में कोई और आए।
माही मुस्कुराकर स्वीटी के नज़दीक जाते हुए कहती है, मैं राजवीर की पत्नी हूँ और ये बात पूरी दुनिया जानती है। तुम क्या हो ये तो पूरी दुनिया तुम्हें बताएगी, माही चिल्लाकर बोली। स्वीटी बस खामोश हो जाती है। माही उसे एक बार घूमकर देखती है और फिर राजवीर के ऑफिस के लिए निकल जाती है। तकरीबन आधे घंटे बाद माही राजवीर के ऑफिस पहुंची। ऑफिस के स्टाफ उसे जानते थे। माही जॉब करते वक्त यहाँ पर कई बार आ चुकी थी। किसी ने उसे अंदर जाने से नहीं रोका। माही राजवीर के केबिन को बिना नॉक किए अंदर जाती है। उसका कोट उसके रोलिंग चेयर से लटका हुआ रखा था। उसने ग्रे शर्ट ब्लैक पैंट पहने हुए थे। माही ने अपने चेहरे से गुस्से को हटाया और प्यार को लाया और अपने चेहरे पर एक लाचारी आई। राजवीर के करीब जाते हुए बोली, किस बात से नाराज हो मुझसे? राजवीर अपने फोन को कट करके पॉकेट में डालते हुए कहता है, ना मैं तुमसे नाराज हूँ, ना ही मैं मान रहा हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम मेरे लिए एक अजनबी हो। राजवीर, मैं बीवी हूँ तुम्हारी, कहते हुए माही उसके गले लगने लगती है। राजवीर उसे दूर झटकते हुए कहता है, तुम्हें मैंने कल भी कहा था कि मुझे छुआ मत करो। माही आगे जाती है, प्यार से उसके गले में हाथ डालते कहती, जो तुम कहोगे मैं सब करूँगी। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। तुम चाहते हो ना मैं तुम्हें वीर दे दूँ? तो ठीक है, मैं तुम्हें वीर भी दे दूँगी। राजवीर ये सुनते ही कि माही उसे वीर को देने के लिए तैयार है तो खुश हो जाता है। ठीक है फिर, तो पेपर तैयार है, साइन करो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूँगी राजवीर। राजवीर, क्या मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ? अब जाकर राजवीर को एहसास हुआ कि माही क्या कर रही है। राजवीर अपने आप को उससे दूर करते हुए कहता है, क्या कर रही हो? माही राजवीर के पास आने की कोशिश करते हुए कहती है, राजवीर, बीबी हूँ मैं तुम्हारी, क्या फर्क पड़ता है, कौन देखेगा यहाँ हमें? माही, मैं तुमसे नहीं स्वीटी से प्यार करता हूँ, कहता हुआ अपने आप को छुड़ाता है और पीछे पलट जाता है। जान है वो मेरी, और इस बॉडी को छूने का हक उसके अलावा किसी और को नहीं है। राजवीर के वहां से जाते ही माही मुस्कुराती है। वो खुद भी ये बात जानती थी कि वो उसे ऐसा नहीं करने देगा। उसने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। थोड़ी देर बाद माही काफ़ी हाउस में आकर बैठी और किसी का इंतज़ार करने लगती है। तभी उसके सामने की कुर्सी पर एक लड़की आकर बैठती है। माही मुस्कुराकर कहती है, हेलो स्वीटी। स्वीटी भी मुस्कुराते हुए माही से बोली, क्यों बुलाया है तुमने मुझे? हमारे बीच में ऐसी कोई दोस्ती नहीं कि तुम मुझे कॉफ़ी पर बुलाओ। माही मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल, हमारे बीच में वैसी दोस्ती नहीं कि मैं तुम्हें कॉफ़ी पर बुलाऊं, लेकिन मैं कुछ बात जानना चाहती थी और इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। बोलो क्या बात है? स्वीटी ने रूड स्वर में कहा। कौन हो तुम और ये राजवीर कौन है? क्योंकि इतना तो मैं जान चुकी हूँ कि वो असली नहीं, नकली राजवीर है। स्वीटी के चेहरे का रंग जैसे उड़ सा गया हो और उसे गुस्सा आ गया था। वो बात बनाते हुए बोली, क्या बकवास है, नकली राजवीर असली राजवीर? माही मुस्कुराकर कहती है, स्वीटी, बीवी हूँ उसकी। भले ही तलाक हो गया और हम साथ में ना रह सके, पर उन्हें शादी की बहुत साल पहले से ही जानती हूँ और आज से नहीं। स्वीटी अपनी नज़रें अब चुराने लगी थी। तुम इसी फालतू काम के लिए मुझे यहाँ बुलाई थी? तुमने मुझे यहाँ? कहते हुए स्वीटी उठकर खड़ी होती है। तुम दोनों ये गलत कर रहे हो, किसी की पहचान को चुरा कर। तुम्हें अगर लगता है कि तुम कानून से बच जाओगे तो तुम गलत हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम फालतू की बातें कर रही हो। जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं सोच रही हूँ वही है स्वीटी। अपनी आंखों से सबूत देख कर आ रही हूँ मैं, इसलिए कह रही हूँ। मैं नहीं मानती तुम्हारे सबूत को और ना ही विश्वास करती हूँ तुम्हारी बात पर। स्वीटी अब यहाँ से जाना चाहती थी। स्वीटी ने जैसे ही अपने पर्स को हाथ में लिया, माही स्वीटी के हाथ को पकड़कर बोली, वो जो भी है तुम्हें बहुत प्यार करता है। स्वीटी के हाथ ठहर गई। उसने माही को देखा। माही स्वीटी के हाथ को छोड़ देती है और आराम से कुर्सी पर बैठती हुई कहती है, तुम्हें पता है, ऐसा प्यार करने वाला बहुत कम होता है, जिसके सामने एक लड़की खुद को ऑफर कर रही हो और वो तुम्हारे लिए उस लड़की को ठुकरा दे। स्वीटी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है। माही स्वीटी से कहती है, बहुत प्यार करता है तुम्हें, लेकिन पता नहीं क्यों कोर्ट में भी मैंने उसे देखा था, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और तुम प्यार करती हो तो क्या तुम्हें उसे तकलीफ से बाहर नहीं निकालना चाहिए? स्वीटी कुर्सी पर बैठे हुए कहती है,
क्या चाहती हो तुम मुझसे? माही भी मुस्कुराकर ठीक से बैठती हुई बोली, क्या चाहते हो तुम दोनों, क्यों आए हो? स्वीटी यूँ तो कुछ ना बताती, लेकिन उसने राजवीर को जिस तरह से पेन किलर्स खाते हुए देखा था, वो जानती थी कि अगर ये मैटर ज़्यादा दिन तक खींची गई तो राजवीर को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए स्वीटी ने माही को सब सच बताने का फैसला किया। यहाँ राजवीर किसी से मिलने के लिए आया था। होटल के कमरे में एक आदमी, जिसने आंखों पर चश्मा पहना हुआ था और काले रंग का बिजनेस सूट डाला हुआ था, उसे बैठने के लिए कहता है। राजवीर सामने आकर उसके कॉलर को पकड़कर खींचते हुए कहता है, यहाँ बैठकर बात करने नहीं आया हूँ मैं। बात हुई थी कि 2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा और 5 से 6 दिन के अंदर मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और मेरा दर्द अब मुझसे बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। वो आदमी उसे समझाते हुए कहता है, देखो मानता हूँ तुम्हें तकलीफ हो रही होगी, लेकिन हम भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं कैसे वो राजवीर हमसे बचकर निकल चुका है। तुम अपने बॉस से बात करो और उनसे कहो, अगर कल तक मुझे उन्होंने इन सब से बाहर नहीं निकाला तो मैं खुद ये सब छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं देखो, ऐसा मत करना, और बहुत पावरफुल है वो, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा और मुझे भी नहीं छोड़ेगा। अगर मैं उसकी बात मानकर यहाँ रहा तो वैसे भी मेरी शक्ल किसी को दिखाने के लायक नहीं रह जाए पाएगा। डॉक्टर ने क्या कहा था, तुम भी थे उस वक्त वहाँ पर। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात उन तक पहुँचा दूंगा, तुम चिंता मत करो। राजवीर ने उस आदमी को जोर से धकेला। वो आदमी सोफे पर जाकर गिरता है। राजवीर गुस्से में होटल के रूम से बाहर चला गया। यहाँ रेस्टोरेंट में माही और स्वीटी आमने सामने बैठी है। स्वीटी बोलना शुरू करती है, तुमने सही पहचाना, वो राजवीर नहीं है, उसका नाम रॉकी है। वो मेरा रॉकी है और मेरा नाम शशिकला है। रॉकी देहरादून के जिम में जिम ट्रेनर का काम करता है और मैं भी वहीं रहती हूँ। उसी जिम आते जाते हम दोनों की पहचान हुई और फिर कब पहचान का प्यार में बदल गई पता ही नहीं चली। शुरू में मैंने भी इसे टाइम पास के लिए की तरह लिया था, क्योंकि मैं एक पावरफुल नेता की बेटी हूँ। मैं कुछ वैसी थी जैसे अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद होती है। मुझे पता था कि एक जिम ट्रेनर के साथ मेरी फैमिली मेरी रिलेशन को कभी नहीं एक्सेप्ट करेगी, पर क्योंकि रॉकी हैंडसम था, अच्छी पर्सनालिटी, अच्छा लगता था जब वो मेरे आगे पीछे घूमता था, मैंने ये सोचा कि 1-2 महीने तक उसे डेट करूँगी। उसके बाद कुछ बहाना कर उसे खुद से दूर कर दूँगी। मैंने सिर्फ टाइम पास के लिए उसे डेट करना शुरू किया था, बट वो बहुत अच्छा है। मैं कुछ दिनों के लिए टाइम पास के लिए उसे प्यार का नाटक करते करते मुझे कब उससे प्यार हो गया समझ में नहीं आया। उसकी मेरे लिए जो दीवानगी है, मैं ये जानती हूँ कि उसे मेरी हर अच्छी बुरी सभी चीज़ों से प्यार है, और वैसा ही मेरे साथ भी है। माही ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, ये तो मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारे लिए पागल है, तुम्हारे अलावा किसी और को अपने आप को छूने भी नहीं देता है। स्वीटी थोड़ा सा मुस्कुराती है, फिर कहती है, उसके इस प्यार ने मुझे उससे प्यार करने पर मजबूर कर दिया। ये जानते हुए कि मैं करोड़पति की बेटी हूँ, उसने कभी मुझसे 100 रुपये भी नहीं लिए। लेकिन मेरी फैमिली वालों को ये सब पता चल गया। उन्हें एक जिम ट्रेनर अपने दामाद के रूप में बिल्कुल मंजूर नहीं है। उन्होंने मेरी शादी तय कर दी। कौन है तुम्हारे पेरेंट्स? माही ने टोकते हुए कहा। संजय प्रजापति, नाम सुना होगा तुमने, बाहुबली विधायक है मेरे पापा। न सिर्फ मेरे पापा बल्कि मेरी पूरी फैमिली पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई रहती है। जोर जबरदस्ती लूटपाट उनके लिए एक मामूली बात है। उन्होंने मेरी भी शादी पॉलिटिकल गठबंधन के चक्कर में तय कर दी। जब रॉकी को पता चला तो हम दोनों ने भागने का फैसला किया, लेकिन मेरे परिवार से बचकर जाना इतना आसान नहीं है। वो हमें कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे और फिर पता नहीं क्या करेंगे। हम इसी परेशानी में थे जब हमारे पास एक आदमी आया। उसने बताया कि उसे रॉकी की बॉडी और हाइट बिल्कुल राजवीर की तरह है। तुम भी देखकर नहीं पहचान पाई उसे? माही अपना सर झुका लेती। स्वीटी ने अपनी बात कंटिन्यू रखी, सिवाय शक्ल दोनों के बॉडी स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं है, लेकिन मेरा रॉकी तुम्हारे राजवीर से बहुत ज़्यादा हैंडसम है। माही मुस्कुराकर उसकी बात को बुरा ना मानते हुए उसे कहती है, होगा, पर मेरा राजवीर भी कुछ कम नहीं। किसने कहा था तुम लोगों को ये सब करने के लिए? हमने अब तक उसकी शक्ल नहीं देखी है। फ़ोन पर 1-2 बार बात हुई है रॉकी के साथ।
उसने हमें सिर्फ ये कहा था कि 2 दिन में मामला सुलझ जाएगा और 4 से 5 दिनों में वो हमारे यहाँ से बाहर सेटल होने में मदद करेगा। लेकिन 5 दिन हो गए, बात वैसी हुई नहीं जैसा उसने कहा था, और इन चक्कर में रॉकी दर्द से गुजर रहा है। कैसा दर्द? कोई बीमारी है उसे? माही ने कहा। नहीं, मेरा रॉकी बिल्कुल हेल्दी है। उसे एक्चुअली उनके फेस पर राजवीर का मास्क स्टिक किया गया है, जो कि टेम्परेरी 2 से 3 दिन में निकाल देना था, पर आज 5वां दिन है और अब वो मास्क से उसकी स्किन पर इन्फेक्शन होने लगा है। अगर समय पर मास्क को नहीं निकाला गया तो उसकी स्किन डैमेज हो जाएगी, फिर पता नहीं क्या होगा, और ये राजवीर खुद भी नहीं कर सकता। इसके लिए डॉक्टर के प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। तुम सच में नहीं जानती इन सब के पीछे कौन है। नहीं, देखो, मैं समझती हूँ तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन इसमें हमारा सिर्फ इतना ही हाथ है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, और हमें ये कहा गया है कि अगर हमने उनकी बात मान ली तो मेरी फैमिली से बचकर हमें इस देश से निकलने में और सेटल होने में मदद करेंगे। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। रॉकी वो एक जिम ट्रेनर है, उसके पास भी इतने पैसे नहीं कि वो हम सब छोड़ छाड़ कर कहीं और सेटल हो जाएं। मेरे परिवार वाले हमें कहीं से भी ढूंढ कर निकालेंगे। छुपने के लिए हमें काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं हेल्प करूँगी तुम लोगों की इन सब से निकलने में, बदले में तुम मेरी मदद करो मास्टरमाइंड तक पहुँचने में। रॉकी नहीं सुन रहा मेरी बात। स्वीटी ने अपनी मजबूरी बताई। इतना प्यार करता है तुमसे, मना लो उसे। माही ने कहा। वही प्यार तो उसे मेरी बात नहीं सुनने देता है। उसे भी पता है कि मैं तब तक उसके साथ हूँ जब तक मेरे परिवार वालों को पता नहीं चल जाता। एक बार उन्हें पता चल गया तो लोग मुझे रॉकी अलग कर देंगे, और इसलिए वो बेवकूफ़ दर्द बर्दाश्त कर रहा है। कहते हुए स्वीटी की आंखों में आंसू बहने लगे। पर तुम्हें उसे मनाना होगा। देखो, तुम जिस तरह रॉकी को जानती हो, मैं राजवीर को जानती हूँ। राजवीर जब तक यहाँ नहीं है तब तक रॉकी भी ठीक है, लेकिन जिस दिन राजवीर आ गए और उन्हें पता चलेगा कि रॉकी उनकी जगह लेकर यहाँ था, और अगर तुम्हारी वजह से मुझे या वीर को कोई तकलीफ़ हुई, तो जिस तरह तुम कह रही हो कि रॉकी तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है, तो मैं और वीर तो उसकी पत्नी और बेटे हैं। अपनी बीवी बच्चों के लिए इंसान क्या कर सकता है ये तुम अच्छी तरह से समझती हो। वो मेरी बात नहीं सुनेगा। मैंने उससे बात की थी पर वो मेरी बात नहीं माना। ठीक है, फिर तो इसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम दोनों ही होगे, क्योंकि इतना तो मुझे पता है कि राजवीर आज नहीं तो कल सही सलामत वापस आएंगे, और जिस दिन वो आ गए उस दिन तुम और रॉकी बहुत पछताओगे। माही उठकर खड़ी होती है तो स्वीटी उसका हाथ पकड़कर उसे बिठाते हुए कहती है, हम तुम्हारा नुकसान नहीं करना चाहते हैं, हम सिर्फ अपने आप को बचा रहे हैं ताकि हमारे पास इतने पैसे हो कि हम कहीं पर छुप कर रह सकें, हमें बाहर निकलने की ज़रूरत ना पड़े। तुम एक दूसरे को चाहते हो और एक दूसरे के साथ रहने के लिए ये कर रहे हो, लेकिन गलत काम कर रहे हो, और गलत काम को करके तुम अपनी ज़िंदगी को सेटल करने की कैसे सोच सकती हो? तुम्हें लगता है कि मेरा घर, मेरे पति, मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बाद राजवीर, क्या मैं खुद तुम्हें चैन से नहीं बैठने दूंगी? स्वीटी कुछ नहीं कहती है। माही उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहती है, हम औरतों के लिए हमारा परिवार बहुत ज़रूरी होता है। परिवार में पति या बच्चा हो, या फिर तुम्हारे परिवार में तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, हम हमेशा चाहते हैं कि वो सही सलामत रहे, और रॉकी तभी तक सलामत है जब तक राजवीर आ नहीं जाता। एक बार राजवीर आ जाएंगे तो रॉकी को कोई नहीं बचा पाएगा। माही अपनी बात कहकर चली गई थी। स्वीटी उसकी बातों को सोचती और फिर रॉकी को फ़ोन लगाते हुए बाहर निकल आती है। रॉकी, बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो। तुम्हें कब से मुझसे बात करने के लिए पूछना पड़ता है? कहाँ हो तुम? बस घर ही आ रहा हूँ, मैं बाहर हूँ, मुझे पिक कर लोगे? हाँ बताओ कहाँ पर हो? स्वीटी उसे अपना लोकेशन शेयर करती है। राजवीर कुछ देर बाद उसे लेने के लिए वहाँ पहुँचता है। स्वीटी अंदर बैठते हुए अपने सर को कार की सीट से टिकाते हुए कहती है, रॉकी ये सब छोड़ देते हैं। रॉकी एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को संभाले हुए था, दूसरा हाथ स्वीटी के मुंह पर रखते हुए कहता है, रॉकी नहीं राजवीर, जब तक हम यहाँ पर हैं मैं सिर्फ राजवीर हूँ। स्वीटी उसके हाथ को झटक देती है। रॉकी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये क्या था स्वीटी? मैंने हमारे बारे में सब कुछ माही को बता दिया है।
कहकर स्वीटी बेरुखी में खिड़की से बाहर देखने लगती है। एक जोरदार ब्रेक की आवाज़ के साथ कार रुकती है और रॉकी पलटकर स्वीटी की ओर देखता है। क्या क्या कहा तुमने? स्वीटी इस वक्त बहुत बेचैन थी। वो गुस्से में रॉकी की ओर देखते हुए कहती है, मैंने कहा कि मैं माही को बता दिया कि मैं और तुम कौन हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्यों आए हैं। रॉकी गुस्से से स्टीयरिंग व्हील पर अपने हाथ से मुक्के बनाकर 4-5 बार मारता है। क्यों क्यों किया तुम ये सब? कहकर उसने दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा और जोर से हिलाया। स्वीटी उसके गुस्से को देखकर डर जाती है। रॉकी के गुस्से से स्वीटी सीट पर पीछे की तरफ जाते हुए कहती है, तुम ये किस तरह से बिहेव कर रहे हो? रॉकी पलटता है। रॉकी की आंखें गुस्से से भरी हुई थी। उसकी आंखों में लाल नसें स्वीटी साफ साफ देख पा रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से अब स्वीटी को डर लगने लगा था। राजवीर गुस्से से अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, तुम इतनी बड़ी गलती करके आई हो और मुझे उम्मीद कर रही हो कि तुम्हें कुछ ना कहूँ। स्वीटी को आंखों में रॉकी को इस तरह से देखकर आंसू आने लगे थे। उसने अपने दोनों पैरों को सीट पर रखा और अपने चेहरे को अपने घुटनों में छुपा लिया। स्वीटी को इस तरह से बिहेव करते देखकर रॉकी सामने की तरफ देखने लगता है। गुस्सा अभी भी उसके चेहरे पर था। उसने फिर एक बार पलटकर स्वीटी को देखा, जो अपने घुटने में मुंह छुपाए बैठी हुई थी। अपने दोनों मुट्ठियों को कसकर बंद करते हुए रॉकी सीट पर अपना सर टिकाता है और कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। स्वीटी तो इस हाल में थी ही नहीं कि वो कुछ कह पाती। रॉकी भी अब तक थोड़ा शांत हो चुका था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और स्वीटी के सर पर रखा। स्वीटी ने जैसे ही महसूस किया कि रॉकी ने उसके सर पर हाथ रखा है, वो अपना सर ऊपर करती है। सामने इस वक्त राजवीर का चेहरा था और चेहरे के पीछे रॉकी था। वो मुस्कुराती हुई बोला, आई एम सॉरी, शायद ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया मैंने। कहकर उसने अपने हाथों को स्वीटी के हाथ पर रखा और स्वीटी को अपनी तरफ खींच लिया। स्वीटी जब तक घुटने के बल बैठी थी, वो राजवीर की गोद में जा बैठी थी। स्वीटी झट से राजवीर के गले लगते हुए कहती है, मुझे आज तुमसे पहली बार डर लगा। रॉकी कसकर उसे अपने बाजू में भरते हुए कहता, आई एम सॉरी, पर तुम्हारी इस गलती की वजह से हम दोनों एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। तुम्हारे पापा को पता चला तो हम दोनों को अलग कर देंगे। मैं ये सब अपने लिए नहीं कर रहा, बल्कि इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम दोनों साथ रह सकें। स्वीटी अपना चेहरा बाहर निकालती है, प्यार से रॉकी के बालों पर हाथ फेरती हुए कहती है, क्या किसी और का घर तोड़कर हम कभी खुश रह पाएंगे? राजवीर उसके हाथों को अपने सर से झटकते हुए कहता है, प्लीज़ अभी इमोशनली मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो। मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं है। फ़िलहाल मुझे मेरी लाइफ से मतलब है और मेरी लाइफ में तुम बहुत इम्पॉर्टेंट हो, इसलिए मुझे तुमसे भी मतलब है। तुम इतने सेल्फिश कब से हो गए रॉकी? मैं हमेशा ही इतना सेल्फिश था, शायद तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। स्वीटी अपना हाथ छुड़ाती है और अपनी सीट पर जाकर वापस बैठती हुई कहती, घर चलो, इस वक्त तुमसे बात करने के मूड में नहीं हूँ। रॉकी गाड़ी स्टार्ट करता है और गाड़ी चल पड़ती है। ये पहली बार था जब वो दोनों किसी बात पर लड़े थे। आज से पहले उनके बीच में कभी किसी बात को लेकर लड़ाई नहीं हुई थी। घर आते ही राजवीर ने जैसे ही कार रोकी, स्वीटी गाड़ी से उतरती है और जोर से दरवाजे को बंद करते हुए सीधे कमरे के अंदर भागती है। राजवीर भी गुस्से से बाहर आता है और कार की चाबी सिक्योरिटी के पास उछालते हुए कमरे की तरफ जाता है। स्वीटी को इस तरह से गुस्से में अंदर की तरफ जाते देखकर सुधा जी और सरिता उसे आवाज़ देती हैं, पर वो उन दोनों की आवाज़ को नज़रअंदाज करके सीधे अपने कमरे में जाती है और कमरे का दरवाज़ा बंद करती है। कमरे के दरवाजे की धड़ाम की आवाज़ के साथ सरिता अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहती, ये कुछ ज़्यादा ही नकचढ़ी नहीं है? सरिता, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। माना वो थोड़ी सी बदतमीज़ है, लेकिन तुम्हारा भाई अब उसे पसंद करता है। उसे तो माही जैसी सुशील लड़की पसंद नहीं आई, ये नकचढ़ी अच्छी लगती है, तब यही सही। वो दोनों और भी आगे कुछ कहते हैं, इससे पहले ही राजवीर अंदर आता है। सुधा जी मुस्कुराकर उसकी आवाज़ देते हुए कहती हैं, बेटा। राजवीर उनकी बात को पूरी तरह से इग्नोर करता है और अपने कमरे की ओर जाता है। राजवीर कमरे का दरवाजे पर जोर से हाथ मारा और कहा, स्वीटी दरवाज़ा खोलो। स्वीटी दरवाज़ा नहीं खोलती है। सरिता उठकर अब तक राजवीर के बगल में आकर खड़ी हो गई थी। क्या हुआ भैया? स्वीटी गुस्से में लग रही थी। कुछ नहीं हुआ, मैं देखता हूँ उसे, तुम जाओ, कहकर राजवीर सरिता को जाने के लिए कहता है। सरिता जानना चाहती थी, उसे जानना था इन दोनों के बीच में आखिर क्या हुआ है, लेकिन साफ साफ राजवीर ये कह देने के कारण वो वहाँ रुक नहीं सकती थी।
वो हॉल में आकर बैठी और राजवीर के दरवाजे की ओर ही अपनी नज़र रखती है। स्वीटी दरवाज़ा खोलो कहते हुए जोर से दरवाजे पर हाथ मारा। स्वीटी दरवाज़ा खोलती और अंदर की ओर चली जाती है। राजवीर ने दरवाजे को बंद कर दिया। ये क्या लगा रखा तुमने? अचानक से तुम्हें हुआ क्या है? मुझे कुछ नहीं हुआ है रॉकी, सॉरी। राजवीर, मैं होती कौन हूँ जिसे कुछ हो? तुम बातों को बहुत गलत तरीके से हैंडल कर रही हो स्वीटी। अच्छा, और क्या तुम सही तरीके से हैंडल कर रहे हो? ये मुझसे बात करने का कौन सा तरीका था तुम्हारा? तो क्या करूँ, गुस्सा दिला रही थी। तुमने जाकर सब कुछ माही को बता दिया। अब तुम जानती हो वो इसका कितना फ़ायदा उठाएगी। तो मैं क्या करती? तुम्हें इसी तरह पेन किलर खाकर दर्द बर्दाश्त करते हुए देखती रहती। कुछ नहीं होगा मुझे, मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो तुम खेलो ये खेल, मुझे नहीं खेलना, मैं जा रही हूँ। राजवीर स्वीटी के हाथ को पकड़ता है और अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, ये सब तुम्हें पाने के लिए मैं कर रहा था और तुम ही मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही हो। हाँ, मैं जाने की बात कर रही हूँ क्योंकि शायद अगर मेरी यहाँ जाने से तुम इन सब से पीछे हट जाओ तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, और तुम जानती हो तुम्हारे यहाँ से जाते ही क्या होगा? तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी उस नेता के साथ कर देगा। कम से कम वो मुझे रिस्पेक्ट के साथ बात तो करेगा। कहते हुए स्वीटी ने उसके हाथों को झटका और अपना सूटकेस निकालने लगी। राजवीर स्वीटी के सूटकेस को उठाकर पटकते हुए कहता है, फॉर गॉड सेक समझो बात को। मैं ये जो भी कर रहा हूँ हम दोनों के लिए कर रहा हूँ। नहीं राजवीर, अब जो तुम कर रहे हो वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम मेरे लिए कर रहे होते तो मेरे कहने पर रुक जाते। हमें इसके बहुत पैसे मिलेंगे। राजवीर अपना पॉइंट रखता है। और मुझे वो पैसे नहीं, तुम चाहिए। स्वीटी ने राजवीर की कॉलर को पकड़कर खींचते हुए कहा, तो मैं हूँ ना तुम्हारा साथ। कुछ पैसे होंगे तो क्या बुराई है? अब भी तुम्हें लगता है कि हमें पैसे मिलेंगे? माही अभी आज़ाद घूम रही है, वीर का अता पता नहीं है। कस्टडी का खेल जाने कितने दिनों तक चलने वाला है। माही का वकील सेल्फ डिफेंस वाला मर्डर केस के पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। हम फंस चुके हैं इसमें। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो ये बात? उस आदमी ने सिर्फ हमें यूज़ किया है। अब वो जानता है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम पीछे हटे तो हम भी फंस जाएंगे। कहकर उसने उसकी कॉलर को छोड़ अपना सूटकेस उठाकर पैक करने लगी। अपने सूटकेस से एक ब्लू कलर का सलवार सूट लिया और बाथरूम में चली गई। उस सलवार सूट को हाथ में लेती देख मानो रॉकी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। स्वीटी सलवार सूट सिर्फ तभी पहनती थी जब वो अपने पापा के पास जाती थी, क्योंकि स्वीटी को वेस्टर्न कपड़े पसंद थे, लेकिन उसके पापा वो पहनने नहीं देते थे। अगर स्वीटी ने सलवार सूट पहना है इसका मतलब अपने पापा के पास जा रही है। स्वीटी बाहर निकली, राजवीर की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कही, जब तक तुम्हारे साथ थी बहुत खुश थी। उम्मीद करती हूँ मेरी खुशियाँ भी भगवान तुम्हें दे दे। कहकर उसने अपने सूटकेस उठाया और दरवाजे की ओर चल दी। मुश्किल से 4 कदम चली होगी, तभी उसने महसूस किया कि उसका दुपट्टा किसी चीज़ में अटक गया है। वो दुपट्टे को छुड़ाने के लिए जैसे ही पलटी, उसने देखा उसका दुपट्टा इस वक्त राजवीर के हाथ में है। मेरा दुपट्टा छोड़ो राजवीर। राजवीर सोफे से खड़े होते हुए कहता है, बच्चा तुम जानती हो ना, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है मेरा। 2 साल से सिर्फ तुम्हारे लिए जी रहा हूँ और इसलिए मेरे लिए मर भी रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें इस दर्द में देखकर मेरे मन में खुशी होती है? नहीं, तुम्हारे हर एक आह के साथ और तुम्हारे हर एक पेन किलर के साथ मेरे दिल का एक टुकड़ा मरता है। उसके दुपट्टे को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, प्लीज़ मत जाओ, तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊँगा। ऐसा कुछ करके कोई मतलब ही नहीं अगर तुम ना मिली। स्वीटी धीमी आवाज़ में कहती, तो तुम तैयार हो मेरी बात मानने के लिए? स्वीटी प्लीज़ समझो, हम यहाँ से निकले तो तुम्हारे पापा छीन लेंगे तुम्हें। अगर वो छीन लेंगे तो भी मैं उनसे लड़ूंगी। अगर वो ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहेंगे तो मैं हर कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ से भाग सकूँ। लेकिन अगर तुम नहीं हो तो उसके बाद मुझे कौन बचाएगा उनसे? अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो तुम बताओ, कौन बचाएगा मुझे? क्या कोई है जो मुझे संभाल पाए? पापा को अपने गठबंधन के चक्कर में मेरी शादी उस नेता से करवानी है। उस नेता को एक खूबसूरत बीवी चाहिए जो मुझ में मिल जाएगी।
लेकिन मुझे मुझे क्या चाहिए तुम जानते हो ना, मुझे तुम चाहिए। राजवीर उसे अपने गले से लगाते हुए कहता है, ठीक है, फिर तुम जो कहो मान लूँगा। स्वीटी उसे कसकर गले से लगाते हुए कहती है, हम कल माही से मिलेंगे और सब सच बता देंगे, और उसके बाद किसी अस्पताल में जाकर इस मास्क को हटाने का प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। राजवीर ने उसके गले में छुपाए हुए उसके गले को हिला दिया, चेहरे को छुपाए हुए बेडरूम के अंदर सर को हिला दिया और रॉकी के बीच जानती बातचीत को बाहर थोड़ा बहुत सरता ने सुन लिया था और उसे इस बात का अंदाजा हो चुका था कि ये राजवीर नकली है। अगली सुबह राजवीर और स्वीटी जब ब्रेकफास्ट टेबल पर आए, उस वक्त सरता उन दोनों को ध्यान से देख रही थी। उसने कभी नोटिस नहीं किया था, लेकिन कुछ आदतें राजवीर और रॉकी की बिल्कुल मिलती थी, तो कुछ बिल्कुल एक दूसरे से अलग थी, जो अब उसे समझ में आ रहा था। दोनों ब्रेकफास्ट करके बाहर निकल जाते। उन्हें आज माही से मिलना था, क्योंकि कल माही के केस की हियरिंग थी और उससे पहले उन्हें कुछ बातें डिस्कस करनी थी। माही रेस्टोरेंट में बैठी उन दोनों का इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जब वो दोनों नहीं आए तो माही उन्हें कॉल करती है। दोनों का ही कॉल नॉट रीचेबल आ रहा था। माही को पता नहीं क्यों ऐसा लगा मानो कोई अनहोनी हुई होगी। ये सोचकर वो मल्होत्रा हाउस जाने के लिए निकल जाती है। वहाँ जाकर उसे पता चला कि राजवीर और स्वीटी सुबह ही नाश्ता करके घर से बाहर जा चुके हैं। माही निराश होकर अपने घर लौट आई। घर आते ही उसने मैंग की बात सुनी, जो शीतल से कह रहा था, तुम समझ नहीं रही हो शीतल, इस वक्त माही को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर तुम इस वक्त नहीं गए तो तुम समझ रहे हो, तुम्हारा इतने सालों की मेहनत, तुम्हारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। क्या चौपट हो जाएगा? माही अंदर आती हुई बोलती है। मैंग खड़ा हुआ और माही का हाथ पकड़कर उसको बिठाते हुए बोला, कुछ नहीं, ये तो यूं ही बड़बड़ करती रहती है, इसके बाद मत सुन। शीतल अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है। माही मुस्कुराकर शीतल की ओर देख रही थी और फिर उसके गाल को पकड़कर खींचते हुए कहती है, क्या हुआ मेरी प्यारी भाभी को, आप क्यों नाराज हैं भैया से? शीतल मैंग की ओर देखती है, जो उसे अभी भी अपनी गर्दन ना में हिलाकर ना बताने के लिए कह रहा था। फिर उसने माही की ओर देखा और कहा, माही तुम्हें पता है ना, पिछले कुछ दिनों से अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इन्हें 3 दिनों के लिए अभी शहर से बाहर जाना है, पर ये जाने को मना कर रहे हैं। माही मैंग को देखकर बोलती, क्यों भैया, आपने इतने महीने तक इस पर मेहनत की है और ये अपने अंतिम पड़ाव पर है, तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं? माही, इस वक्त मम्मी पापा यहाँ नहीं है, दोनों बच्चे छोटे हैं, इसलिए शीतल कहीं आ जा नहीं पाती है। तुम अकेले कल कैसे हियरिंग को हैंडल करोगी? शीतल मैंग के हाथ पर हाथ रखते हुए कहती है, मैं चली जाऊंगी, दोनों बच्चे किसी बेबी सीटर के पास छोड़ देंगे। माही उन दोनों को रोकते हुए कहती है, ना आपको जाना कैंसिल करने की ज़रूरत है और ना ही बच्चों के बेबी सीटर के पास रहेंगे। भैया, आपकी बहन इतनी स्ट्रांग है कि अकेले जा सकती है वहाँ पर, और अब तो मुझे पता है कि राजवीर नकली है और मुझे धोखा नहीं दे रहा है। मेरे अंदर ये कितनी ताकत लेकर आ रहा है आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन वहाँ पर कई सारे पॉइंट्स उठाए जाएंगे। भैया, अब मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे मेरा वीर कोई नहीं छीनेगा। वो बहरूपिया कौन है और उसके पीछे कौन है ये भी पता चल जाएगा। मैं स्वीटी से मिली थी, वो मुझे सब बता देगी। आर यू श्योर? तू संभाल लेगी सब अकेले? यस ऑफ कोर्स। आप प्लीज़ अपना काम देखिए, इसे मत नज़रअंदाज करिए। तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और एक दूसरे के हाथ पर हाथ रखते हैं। अगले दिन केस की हेयरिंग के लिए माही अकेले कोर्ट आई थी। सवाल जवाब आज भी पूछे जाने थे, लेकिन अब उसके अंदर इस बात को लेकर एक अलग आत्मविश्वास भरा हुआ था। उनकी सुनवाई अभी 30 मिनट में होनी थी, लेकिन अब तक राजवीर का कोई ठिकाना नहीं था। ना स्वीटी ना राजवीर, माही को दोनों में से कोई नहीं दिखाई देता है। वो काफ़ी देर तक कोर्ट के बाहर उन दोनों का राह देखती है। वो एक बार उन लोगों से मिलकर बात करना चाहती थी, पर किसी को वहां ना आता देख वो उदास होकर अंदर चली जाती है। कोर्ट की हियरिंग शुरू होने के 1 मिनट पहले राजवीर अंदर आता है। इस वक्त उसके साथ स्वीटी नहीं थी। राजवीर के हाथ पर बैंडेज और सर पर पट्टी लगी हुई थी। बैंडेज किसी दुर्घटना का इशारा कर रहा था। माही के पास अब इतना वक्त नहीं था कि स्वीटी के बारे में पूछ पाती। कोर्ट की हियरिंग चलती है। माही से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें समीर की नीयत का माही ने खुलासा किया। माही ने समीर के बारे में बताया, जिसमें भोपाल में हुई छेड़छाड़ की जिक्र भी माही ने किया। राजवीर बैठा चुपचाप सब सुन रहा था।
माही की नज़र जब भी राजवीर के पास जाती, उसे इस तरह शांत देखकर पता नहीं उसे लगता कि शायद स्वीटी के लिए उदास है। अदालत एक हफ्ते बाद का तारीख देकर माही की जमानत को कंटिन्यू रखती है। वीर का कस्टडी अब होल्ड पर था क्योंकि राजवीर ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। माही जब कोर्ट के बाहर आई तो चारों तरफ नजर घुमा रही थी। तभी राजवीर उसे कुछ वकील से बात करते हुए बाहर आता दिखा। माही वहीं साइड में खड़े उसका इंतजार करने लगी। अपने वकीलों से बात करके राजवीर अपने आंखों पर चश्मा चढ़ाता है और एक हाथ को पॉकेट में और एक हाथ से अपने मोबाइल को अपने पैंट के पॉकेट में डालते हुए आगे आता है। तभी माही उसके सामने आकर कहती है, स्वीटी कहाँ है? राजवीर कुछ नहीं कह रहा था। क्या तुमने उससे बात की? तुम दोनों अगर मेरी बात मानते हो तो मैं तुम्हारा ये राज रख सकती हूँ। किस राज की बात कर रही हो तुम? राजवीर ने माही से कहा। देखो रॉकी, तुम राजवीर से बच नहीं पाओगे। आज वो यहाँ नहीं है तो तुम शेर बनकर घूम सकते हो, लेकिन जैसे ही राजवीर आ गए तुम्हारी हालत धोबी के कुत्ते वाली हो जाएगी। राजवीर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, तो बुला लो अपने राजवीर को। कहकर राजवीर ने अपनी उंगली को माही गाल पर फिराया। माही उसके हाथ को दूर झटकते हुए 2 कदम पीछे जाती है। तब तक हल्के हल्के बारिश शुरू हो गई। सभी यहाँ वहाँ छुपने के लिए भागने लगे। माही भी वहां पर साइड में एक सेट के नीचे जाकर खड़ी हो गई। बारिश की कुछ बूंदें सभी के ऊपर पड़ी थी। बूंदें राजवीर और माही के ऊपर भी जाकर गिरी थी। माही अपने पैंट के पॉकेट में चेक करती है, उसके पास कोई रुमाल नहीं था। उसने अपने हाथों को अपने चेहरे की तरफ बढ़ाया। तब तक उसके सामने एक हाथ आकर रुकता है। जानती हूँ आप लोग चाहते हैं कि राजवीर जल्दी वापस आ जाए। राजवीर माही मेन कैरेक्टर है और राजवीर वापस आएगा, लेकिन कहानी में अगर मैंने अभी कुछ मिस कर दिया तो आपको कहानी समझ में नहीं आएगी, इसलिए इसे बताना ज़्यादा ज़रूरी है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।